हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड। देखो ध्यान से, ये जो ग्लैंड होता है इसका लोकेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरह से ह्यूमन बींग्स का डायग्राम होता है। प्रेजेंट होता है हार्ट और अउटा के डोर्सल साइड, यानी कि इसका लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और लोकेशन इसका यहाँ पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेगा इसका, मान लो तो इस हार्मोन का जो प्रोडक्शंस होगा ये मात्र यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और इसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन्स। अब ये थाइमोसिन्स हार्मोन जो होता है ये कहलाता है पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो बहुत बार सवाल में आ जाता है कि ये थाइमोसिन्स हार्मोन कैसा होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है कि पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो याद रखना ये कैसा होता है, तो पेप्टाइड हार्मोन रहता है। अब इसका जो फंक्शंस होता है, ठीक है, तो फंक्शंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो काम होता है इसका, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक, तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया। अब इम्यून सिस्टम जो होता है ये अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर जाता है। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा जो है इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि मेन मेजर रोल किस में प्ले करता है। तो याद रखना मेजर रोल किस में प्ले करता है, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में यहाँ पे करता है और इसके अलावा ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो होता है ये टी लिम्फोसाइट, तो सवाल ये भी बन जाता है कि बी लिम्फोसाइट कि टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और बी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडीज को टी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है और बी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना किसके लिए, ये टी लिम्फोसाइट के लिए मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा देखो ये एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि थाइमस ग्लैंड का साइज कब छोटा होता है और कब बड़ा होता है। तो याद रखना जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जब कोई बच्चा का जन्म होता है उस समय देखेगा तो इसके अंदर 300 से प्लस हड्डी होता है। ठीक है, बोन्स होता है। और जब ये धीरे धीरे इसका साइज एडोलेसेंस के ओर चला जाता है तो उस समय इसके पास मात्र 206 हड्डी बचता है, यानी कि उम्र जैसे जैसे बढ़ता है हड्डी का संख्या डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ठीक है, इसका साइज जो होता है जब छोटा बच्चा होता है उस समय बड़ा होता है और उस समय थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ते जाता है ये थाइमस का साइज क्या होता है, छोटा होने लगता है और थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो इसी के वजह से देखेगा जो बहुत ओल्ड आदमी होता है उसको अपना रिलेटिव्स या कॉन्टैक्ट का जो आदमी होता है इसी को वो पहचानने में मिस्टेक करने लगता है। सिर्फ उसका कारण यही होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये वीक हो जाता है। किसके वजह से, तो ये थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है, थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज हो जाता है इसके वजह से। तो यहाँ पे देखो एक कंपेरिजन बनाया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो चाइल्ड को ज़्यादा रखेगा और ओल्डर मैन को कम रखेगा। ठीक, अब इस तरह से यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।